फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ स्कार्फ विद स्लीव। ये स्लीव इस वजह से कहलाता है क्योंकि ये बेसिकली स्कार्फ है विच इज़ ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है। और ये जो है एंड में इसके स्लीव्स बने हुए हैं। तो इसका जो पहनने का तरीका है वो तो मैंने इमेज शेयर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये बहुत बहुत खूबसूरत भी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक यार्न है एलिज़े की ये, और ये 3 प्लाई यार्न है, जैसे कि आप देख सकते हैं बारीक यार्न है। और मैं इसके साथ यूज़ कर रही हूँ 5.0 का क्रोशे हुक। आप इससे बड़ा भी यूज़ कर सकती हैं, और छोटा अवॉइड कीजिएगा इस वजह से क्योंकि जितना ये छोटा आप यूज़ करेंगे हुक उतना ही ये टाइट बन जाएगा। हमें टाइट नहीं बनाना, हमने इसको लूज़ बनाना है। ये देखें, जैसे ये मैंने बड़े उससे बनाया हुआ है तो ये स्ट्रेचेबल है। अगर आप इसको उससे बनाएंगे, थोड़े से छोटे स्टिच से बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये बहुत टाइट बन जाएगा। तो हमें बड़ा हुक यूज़ करना है। अगर आप 4 प्लाई यूज़ कर रहे हैं तो आप और बड़ा हुक यूज़ करेंगे। 6 है, 7 है, 8 भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको कितना स्ट्रेचेबल चाहिए। उसके साथ मुझे मैचिंग टेप चाहिए होगी, मैं आपको बताऊंगी आगे जाके। सीज़र चाहिए, नीडल चाहिए और 2 से 3 स्टिच मार्क चाहिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी ये प्रोजेक्ट है, बस थोड़ा सा इसको बनाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे हमें बनाने होते हैं या चेन्स पे। यानी कि मैंने स्टार्टअप में आपको बनाना सिखाया हुआ है स्लिप नॉट बना के आपने ऑलमोस्ट 400 मैंने ये चेन्स बनाई हैं। ये 400 चेन्स हैं। 400 चेन का ये आपने बनाना है। वजह इसकी ये है क्योंकि मुझे 8 इंच ऑन बोथ साइड्स, यानी कि ये साइड पे और एंड पे स्लीव्स का स्टिचेस छोड़नी है, यानी कि स्लीव्स बनेंगी और मिडल पार्ट जो है हमारा वो रैप होगा। आपने पिक्चर में भी देखा होगा कि ये मैं यहाँ पे स्लीव्स हैं स्टार्टअप में, यहाँ पे भी और एंड पे। तो उसके लिए मैं इधर से मैं नाप लूँगी मेजर करके 8 इंच। अच्छा, ये 8 इंच जो है हमारा, ये वो है लेंथ है इसकी, स्लीव्स की लेंथ है। ये मैं मीडियम साइज़ बना रही हूँ। अगर स्मॉल है तो ऑब्वियसली कम आपके स्टिचेस भी होंगे और कम आपकी जो है ये लेंथ भी होगी। ऑन एवरेज जो है ज़्यादातर 8 होता है और 8 ही अच्छा लगेगा। उससे ज़्यादा छोटा या इससे ज़्यादा बड़ा करेंगे तो वो स्कार्फ में भी बुरा लगेगा। ओके, ये 8 इंच आप ये देख लें। आप ये बहुत हल्के हाथ से इसको स्टिचेस को इस तरह से कर लें। और ये मैं यहाँ पर आ रहा है मेरा, मैं यहाँ पर जो है एक स्टिच मार्क लगा दूँगी। ये मेरा समझ लें एक एंड पॉइंट है कि मैंने जो है यहाँ तक अपनी स्लीव्स रखनी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक ही लेंथ पे बनेगा। तो मुझे हर सूरत इस स्टिच पे आकर अपने स्लीव स्टार्ट करनी होंगी, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। अब आप काउंट कर लें कितनी मैंने स्टिचेस यूज़ किए हैं। 2 4 6 8 12 38। ये ऑलमोस्ट 38 है और ये 39 इस वजह से क्योंकि मुझे वैसे भी एक स्टिच चाहिए होगी यहाँ पर बनाने के लिए। तो बहरहाल ये 38 स्टिचेस पे हमने 39 पे बना लगा दिया है, लेकिन हम यहाँ पर जो है 38 स्टिचेस पे लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी एंड पे छोड़ना नहीं है और ना हमें चाहिए एक्स्ट्रा स्टिच स्टार्टअप करने के लिए। तो हम यहाँ से अब काउंट कर लेते हैं 38 स्टिचेस। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 और ये 38। ये 38 सही है। यहाँ पर मैं अपना दूसरा स्टिच मार्क लगा दूँगी। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने यहाँ से वापस अपनी स्लीव स्टार्ट करनी है। ये जब आपका पहला रेडी हो जाएगा, ये आप देख लें, ये
ये अपने उस तसल्ली के लिए भी कि ये 8 इंच ही हो, क्योंकि बोथ स्लीव्स सेम साइज़ की होनी चाहिए। ये देखें, ठीक है, 8 इंच। ये आपका यहाँ इसका काम ख़त्म हो गया। अब आपने स्टार्टअप करना है, बहुत इजी है, और यही पैटर्न आपने थ्रू आउट लेके चलना है। जो पहला हमारा रो बनेगा उसी तरह बाकी रोज़ भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, ये अब आपने स्टार्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले, अच्छा मैं बता दूं एक चीज़, मैं सॉरी बताना भूल गई, ये मेरी टोटल जो स्टिचेस थी मैंने चेन बनाई है 400 चेन्स हैं ये टोटल। आप 400 चेन बनाएंगी तो ये ऑलमोस्ट 105 सेंटीमीटर मेरा ये बना है टोटल। 105 सॉरी 100 इंचेस और 5 सेंटीमीटर का ये मेरा पूरा लेंथ है। अगर आप छोटा बनाना चाहें छोटा भी बना सकती हैं। आप उसे बना के नाप लें, जितना लंबा रैप होगा उतना अच्छा वो आपके, आपने जैसे पिक्चर में देखा है कि उतना अच्छा या आप रैप कर सकेंगे अपने इर्द गिर्द। तो चलें स्टार्ट करते हैं। रो नंबर 1 में मैंने आपको पता है, याद है कि मैंने एक स्टिच एक्स्ट्रा छुड़वाई थी, तो आपने इस स्टिच को स्किप करके नेक्स्ट स्टिच में स्किप कर देना है, स्लिप स्टिच डालना है। ये स्लिप स्टिच, ये आपने थ्रू आउट स्लिप स्टिच बनाना है। ये हमारी स्लीव्स के जो बॉर्डर होते हैं हमारे, हमेशा जो स्लीव्स बनती हैं हमेशा से जिस स्टिच पे बनती हैं, ये मैं वो बनाना सिखा रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमेशा स्लीव्स और बाकी का रैप, ताकि हमें फ़र्क फील हो सके। ये आपने बनाना है, ये स्लिप स्टिच आप कर रहे हैं हर चेन में। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये मैं स्लिप स्टिच कर रही हूँ हर चेन में। बहुत इजी, और कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा लूज़ बनाए, इसीलिए कह रही हूँ कि जितना बड़ा हुक आप यूज़ करेंगे उतना लूज़ ये बनेगा। जितना लूज़ बनेगा उतना ही अच्छा ये जो है ना आपको नेक्स्ट जो रो है बनाने में आसानी होगी। अच्छा, ये आप ये लास्ट इस स्टिच तक जो मेरे यहाँ पे हुक है यहाँ तक बनाएं स्लिप स्टिच, फिर मैं आगे बताती हूँ क्या करना है। थोड़ा सा मैं बताना भूल गई कि पूरा जो ये मैंने लगाया हुआ है हुक, यहाँ तक नहीं हमने बनाना, हमने उससे 6 स्टिचेस पहले तक बस बनाना है। हम लोग ये 6 स्टिचेस 1 2 3 4 5 और ये 6 जिस पे ये खुद हुक लगा हुआ है, इस पे हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशे आपको मालूम है हमने कैसे बनाना होता है। इन 6 स्टिचेस पे हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। ये यार्न ओवर नहीं करना, हमने सीधा अंदर लेके जाना है, यार्न ओवर करके बाहर निकालना है। इसी तरह चेन में डाला, यार्न ओवर करके बाहर निकाला, और ये हमने सिंगल क्रोशे। आखिर की जो मार्कर है उससे 6 स्टिचेस पहले हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। उतार देती हूँ मार्कर, आखिरी लूप वापस लगा देती हूँ निशानी के तौर पे, क्योंकि हमने फिर यहीं से अपना स्टार्ट करना है स्लीव्स का। तो ये स्लीव्स का ही हिस्सा है, ये थोड़ा सा कर्व जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट जो मेरे चेन्स हैं एंड तक, ये दूसरे एंड पे यहाँ तक, ये दूसरा एंड जो मेरा आएगा स्टिच मार्क का, वहाँ तक हम हर चेन के अंदर हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। मैं आपको बनाना बता देती हूँ किस तरह बनेगा। यार्न ओवर करें, जो चेन है उसमें डालें, इधर से यार्न ओवर करके बाहर निकालें, फिर यार्न ओवर करें और तीनों लूप्स में से एक साथ निकालें। फिर बता देती हूँ, यार्न ओवर करें, नेक्स्ट चेन में डालें, फिर यार्न ओवर करके बाहर निकालें, ये 3 लूप्स आ गए 1 2 3, फिर यार्न ओवर करके तीनों लूप्स में से एक साथ निकालें। ये मैंने बनाना सिखाया हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ये मैं यहाँ भी बता देती हूँ। ये देखिए, फिर से मैंने बनाया, फिर दिखा देती हूँ, यार्न ओवर करके
चेन में से हुक निकालें, यार्न ओवर करके वापस लेकर आए एक लूप, 3 लूप्स ऑन द हुक, और उसके बाद यार्न ओवर करके तीनों लूप्स में से मैंने निकाल दिया। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे पूरा अपना लास्ट स्टिच मार्क तक, यहाँ तक। फिर उसके बाद फिर से वही हम लोग चीज़ें स्टार्ट करेंगे जो हमने यहाँ भी की थी, वो मैं बाद में बताऊँगी आपको। ये अब हमारा, मैं स्टिच मार्क पर आ गई हूँ। यहाँ पे हमने स्टिच मार्क से लेकर नेक्स्ट 5 स्टिचेस तक सिंगल क्रोशे बनाना है। मीन्स टोटल 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये हमारी 6 सिंगल क्रोशे हो गए। उसके बाद हमारा वही रिमेनिंग 30 स्टिचेस पे स्लिप स्टिच करेंगे हम। मेरा लास्ट एंड हो गया, लास्ट स्टिच पे मैंने बना लिया। और हम लोग राउंड 2 बनाएंगे, चेन 1 करेंगे, टर्न कर लेंगे अपने काम को। ओके, अब इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से सीखना। हमने ये जो लूप आ रहा है, ये इसका ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। हमने इस फ्रंट लूप में डाल के और ये स्लिप स्टिच करना है। ये देखिए, ये मैं फिर से दिखा रही हूँ, ये मेरा फ्रंट लूप है। इसको मैं इसी तरह लूप में डालूंगी और ये स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से देख लें, ओनली फ्रंट लूप, हम दोनों लूप नहीं यूज़ करेंगे। इस तरह हम लोग स्लिप स्टिच करते रहेंगे। अगर आपने लूज़ हैंड से बनाया है और या फिर आपने थोड़े बड़े उससे बनाया है हुक से, तो ये इजीली बन जाएगा। अगर आपने छोटे हुक से बनाया है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार मैं फिर दिखा रही हूँ, ये देखें, ये लूप है, ये बैक है, ये बैक लूप है, ये फ्रंट लूप है। मैं इस फ्रंट लूप में डाल के स्लिप स्टिच कर रही हूँ। और इसी तरह हमने लेके जाना है हमारे जो 6 ये है सिंगल क्रोशे, उससे एक स्टिच पहले तक। ओके, ये मैंने अपने सिंगल क्रोशे तक बना लिया। अभी मेरे 6 सिंगल क्रोशे की स्टिचेस हैं। इसमें मैं वही सिंगल क्रोशे ही बनाऊंगी सेम, बस इसमें डाल के पूरे लूप में से सिंगल क्रोशे बना लूँगी मैं। 6 सिंगल क्रोशे, बस ये ध्यान रखना है कि 6 सिंगल क्रोशे आपके मिस आउट ना हो जाए या फिर डबल हाफ डबल क्रोशे में मिक्स ना हो जाए, इसे आपने ख्याल रखना है। ये मेरा 6 बन गया। ये मैं अपना अब मार्कर जो है इसके ऊपर लगा दूँगी, इससे मुझे ख्याल रहेगा कि मैंने यहाँ से अपना स्लीव्स का स्टार्ट करना है। अब आता है हमारा ये पार्ट, जो हमारा ये बना हुआ है
हाफ डबल क्रोशे। इसको हमने अब बनाना है कैमल स्टिच। कैमल स्टिच में हमें ये करना होता है कि जो बैक, ये आप देख लें, एक मिनट दिखाती हूँ। ये वी जो लूप है ना, हम ये बैक लूप कहलाता है, ये फ्रंट लूप कहलाता है। जिस साइड पे हम होते हैं उसका ये फ्रंट लूप होता है। तो ना हमने ये बैक लूप यूज़ करना है ना फ्रंट लूप, ना हमने ये दोनों इस तरह यूज़ करने हैं जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम एक थर्ड लूप होता है ये वाला, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से होता है, हम इसमें डालेंगे और हम इससे जो है बनाएंगे अपना कैमल स्टिच। मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत इजी है। जस्ट होल्ड ऑन, ये देखें, बस इसी तरह यार्न ओवर किया। ये देखिए, ये है ना, ऊपर की कोई 2 लूप्स लेनी है मैंने, मैं फोकस लेकर रहा हूँ ना, मैंने ऊपर की 2 लूप्स ली हैं ना, मैंने फ्रंट बैक लूप लिए। मैं ये थर्ड लूप, ये जो इधर एक कोने में है, इसमें से गुजार के हाफ डबल क्रोशे बना रही हूँ। फिर से ये देखें, ना मैं ऊपर की लूप ले रही हूँ ना मैं फ्रंट बैक, ये यहाँ पे एक ये लूप है, ये देखें, ये इसमें डाल के मैं बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशे। फिर से देख लें एक और बार। पहले हाफ डबल क्रोशे बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ होगा क्योंकि चेन पे ऑब्वियसली बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि फर्स्ट होता है स्टेप, फर्स्ट रो भी कहते हैं। लेकिन फिर जब आप आगे जाके सेकंड रो पे आ जाते हैं तो इतना मुश्किल नहीं होता है। ये देखिए, पीछे से ये इस तरह से लगेगा और फ्रंट पे ये देखिए इस तरह से आएगा, ये इस तरह से ही उठ जाएंगे सारे लूप्स। तो यही चीज़ आपने बनाकर लेके जानी है इधर तक जहाँ पे स्टिच मार्क है। फिर वही हम 6 हाफ सिंगल क्रोशे बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे और ये बाकी वही स्लिप स्टिच करके मैं एंड पे, आप इसको आखिर में ये एंड कर देंगे। और फिर उसके बाद मैं रो नंबर 3 में आपको बताऊंगी कि हमने क्या करना है, और फिर यही रो आपको आगे भी लेके जाकर यही कंटिन्यू करनी है। तो फिर मिलते हैं थर्ड रो में। राइट व्यूअर्स, ये देखें मैंने एंड कर दिया राउंड 2। अब राउंड नंबर 3 में वही चेन 1 करनी है, टर्न ओवर। मैंने जैसे बताया था कि इस फर्स्ट जो फ्रंट चेन है, फ्रंट लूप है, इसमें डाल के स्लिप स्टिच करना है। फिर से देखिए फ्रंट लूप था हमारा, इसमें डाल के स्लिप स्टिच। मैं फिर बता रही हूँ, ये जो हमारे लूप है ये अभी देखिए वी, ये बैक लूप है और ये फ्रंट लूप है। जिस साइड पे हम हैं वो फ्रंट लूप होगा, तो हम ये वाला लूप डाल के स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे। और यही चीज़ जो है हमने हर राउंड में करनी है, तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा स्लीव्स का। वही हम लोग यहाँ तक 6 सिंगल क्रोशे से पहले रोक के फिर 6 सिंगल क्रोशे करके यहाँ तक आएंगे। फिर मैं आगे बताऊँगी कि मैंने ये फिर हाफ डबल क्रोशे का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और मैं ये देखिए मैंने तक बना लिया। ये मैंने वापस अपना स्टिच मार्क नीचे से ऊपर पर लगा दिया ताकि मुझे वापस आते हुए आसानी हो जाए कि ये यहाँ से मैं बनाऊँगी अपना सिंगल क्रोशे। ओके, अब ये आप देखें कि ये मेरे हाफ डबल क्रोशे का पैटर्न स्टार्ट हो गया, जो कि कैमल स्टिच भी है। अब इसका दूसरा जो तीसरा रो हम बनाएंगे बेसिकली, अब हम इसको ऑपोजिट से बनाएंगे। हम यहाँ से नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पीछे से बनाएंगे।
ये फ्रंट लूप है, ये सेकंड लूप है, ये हमारा थर्ड लूप। ये देखिए ये जो डायगोनल लूप है ये हमारा थर्ड लूप है। तो ये हमारा ये हमारा लूप है, ये देख रहे हैं ये ट्रायंगल सा आया हुआ है। ये हमारा फर्स्ट है, सेकंड है, और ये हमारा थर्ड लूप। यहाँ पर हमने अब उल्टी साइड से बनाना है। अगर आप इस तरह थोड़ा सा करके देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। ये हमारा जो थर्ड लूप है वो ये रहा, एक मिनट में दिखाती हूँ। ये हमारा थर्ड लूप है। हम इसमें डालेंगे, निकालेंगे, और ये हाफ डबल क्रोशे। उसी तरह नेक्स्ट पे ये रहा हमारा थर्ड लूप। ये फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट, और ये हमारा थर्ड लूप। मैं इसमें डालूँगी। ये थोड़ा सा जो स्टाइल है इसमें हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बैक से बनाने में, लेकिन इसका मैं बताती हूँ फ़ायदा क्या है। ये देन अगेन ये देखिए ये हमारा मुझे हाफ डबल क्रोशे इसी तरह बनाई जाना है। ये देखें सेम चीज़ देखें, जो नीचे बना था ये ऊपर भी आ रहा है। अगर मैं दूसरी तरह से नहीं बनाऊंगी तो ये चीज़ नहीं उठेगी। ये जो ये उठ रहे हैं ये नहीं उठ पाएगा। तो इसके लिए मुझे हर सूरत उल्टे तरफ से काम करना पड़ेगा। और यहाँ पीछे देखें उसी तरह प्लेन साइड चलेगी। ये हमारा इनर है, ये हमारा फ्रंट होगा। तो ये इसका डिफरेंशिएट है। यही चीज़ हम बनाते हुए अब जाएंगे फिर से वही एंड तक। यहाँ पर रुक कर फिर उसके बाद वही 6 सिंगल क्रोशे और बाकी 30 स्लिप स्टिच करके एंड करके सेकेंड रो पे वापस आइएगा। वापस वही चीज़ आपने रिपीट करनी है। वापस हम लोग यहीं पे मिलेंगे, घूम कर जब आएंगे वापस इस पे स्टिच मार्क पे राउंड नंबर 4 पे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद हमने इसको कैसे कंटिन्यू करना है और फिर हमने इसको किस तरह रिपीट करना है। फ्रेंड्स ये मेरा राउंड नंबर 4 स्टार्ट हो गया है। मैंने बताया था आपको राउंड नंबर 3 के एंड पे कि ये मैं बना के यहाँ से आऊँगी और फिर टर्न करके मैं वही 30 स्लिप स्टिच बनाऊँगी। ये मैंने बना लिया, स्टार्ट कर दिया राउंड 4, 30 स्लिप स्टिच, 6 सिंगल क्रोशे। और ये मैं अपना अब बनाने लगी हूँ राउंड नंबर 4 का। इस राउंड नंबर 4 को हम बिल्कुल राउंड नंबर 2 की तरह बनाएंगे। उसके लिए वही आपने करना है यार्न ओवर। और फ्रंट पे जो हमारा थर्ड लूप है आपको नज़र आएगा, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये जो हमारा थर्ड लूप है, बैक लूप, ये सेकंड लूप और ये हमारा थर्ड लूप, ये अलग से नज़र आ जाता है। ये रहा, ठीक है। इस पर आपने डालकर यार्न ओवर करके बाहर निकालेंगे और ये हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे। पूरा तीनों स्टिचेस में निकल जाएगा। ये हाफ डबल क्रोशे बन गया। फिर से मैं दिखाती हूँ। यार्न ओवर किया, ये मैंने थर्ड लूप में डाला, ये मेरा थर्ड लूप है। ये देखें, आपको देखें, ये बैक के जो 2 लूप्स हमारे जो मेन होते हैं उनको नहीं, हमने पीछे का जो थर्ड लूप है उसमें बनाना है। एक मैं करीब से दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसमें हमने डालना है। इसमें नहीं गलती कीजिएगा, ये जो ऊपर का लूप है उसको नहीं, आपने इसमें डालना है। इसमें डाला और ये आपने हाफ डबल क्रोशे बना लिया। इसी तरह हम करते जाएंगे सेकेंड रो की तरह। जैसे हमने सेकेंड रो बनाया था हमारा, उसी तरह हम लोग थर्ड लूप में अपना हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह। प्लीज़ गाइस ख्याल रखिएगा कि थर्ड लूप में ही डालें। इसकी वजह ये है कि हमारा जो फ्रंट पे जो डिज़ाइन है, मैं एक बार दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो चीज़ है ना, ये थर्ड लूप डालने पे ही उठेगी। ये हमारी चेन, एक मिनट मैं करीब से दिखाती हूँ आपको। ये बेसिकली कहलाता है कैमल स्टिच। कैमल स्टिच इसलिए कि ये जो है उठी हुई आती है, मैंने शायद पहले भी बताया था, ये उठा हुआ आता है। ये जो चेन सी बनी हुई आ रही है, ये उसको थर्ड लूप में डालने पे बनेगी। हम एक लूप जो है पीछे से लेंगे, एक लूप हमारा फ्रंट का होगा। ये देखिए, फ्रंट पे इसी तरह चेन बनती जाएगी और बैक जो है हमारा बिल्कुल प्लेन रहेगा। फ्रंट पे ये इसी तरह उठा हुआ आएगा
और बैक हमारा सारा प्लेन जाएगा। हमने यही पैटर्न जो है बना कर चलना है सेकंड रो राउंड और थर्ड राउंड जो मैंने बनाया था अभी वैसे ही बनाई जाना है हमने एंड तक। अभी तो ये हम लोग फोर्थ राउंड जो है एंड करेंगे सेकंड राउंड की तरह, फिर हम लोग उसी तरह आगे जाएंगे और आगे जाके वापस टर्न होंगे और राउंड नंबर 3 को हम फिर रिपीट करेंगे अपने 5th राउंड पे। और यही राउंड्स हम लोग बनाई जाएंगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जब तक हमारा जो लेंथ है इसकी वो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग नहीं हो जाएगी। 15 सेंटीमीटर हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो है इसको स्टॉप कर देंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने अपनी स्लीव्स को कैसे अटैच करना है। ये देखें, ये बस आपने यही पैटर्न बनाई जाना है। आप जितना बड़ा हुक यूज़ करेंगे उतना ही चौड़ा पैटर्न बनेगा और जितना छोटा होगा ऑब्वियसली उतना टाइट बनेगा। इस पैटर्न के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बड़ा हुक यूज़ करें। तो गाइस फिर इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे जब मैं ये बना लूँगी। ये पूरा मेरा पूरा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा तो फिर मैं दिखाऊंगी कि इसका क्या लुक आएगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया। ये कितना बड़ा सा हो गया। ये कैमरे में पूरा भी नहीं आ पा रहा, लेकिन ये कि ये देखें ये मेरा रेडी हो गया है। और ये मैंने अब मैं आपको बता भी देती हूँ ये मेरा कितना इंचेस है इसका एग्जैक्टली। देखिए यहाँ से मैं रख रही हूँ पूरे 15 इंच है ये। यहाँ से देखें मैंने रखा पूरा 15 इंच का ये इसकी चौड़ाई है जो बीच की बॉडी है बेसिकली हम मेरी। और जो मेरा स्लीव्स है ये मेरे जो इनिशियल स्लीव्स हैं यानी कि जहाँ से मेरा हाथ डलेगा यानी तो ये ऑलमोस्ट बन रहा है मेरा 6 इंचेस। ये हम थोड़ा सा इतना ही बनाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली ये स्ट्रेच होके ये आपके स्लीव्स के साइज़ पे पहुंच जाएगा। आपने देखते जाना है कि आपकी स्लीव्स के, इसीलिए कह रही थी पहले ही नाप लें कि कितना स्लीव्स का साइज़ होगा और उसके बाद जो है ना आपने आगे बढ़ाते जाना है। अगर आपको ये छोटा हो तो आप फिर ऑब्वियसली फिर रोज़ बढ़ाते जाएंगे। ये रोज़ जितना आप इसको बढ़ाने के लिए आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा। ये तो मैंने दूसरा आपको बताया है, लेकिन इसके अलावा मैं एक और प्रोजेक्ट में आपको बताऊंगी कि जिसमें मैं इस स्टिच के बजाय दूसरे स्टिच इस्तेमाल करना सिखाऊंगी और दूसरा वे भी बताऊँगी। कुछ लोगों को ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बिलीव मी ये सबसे आसान तरीका है और इसको कैरी करना ज़्यादा आसान है बनस्बत के दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड दिखने में तो आसान है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इसलिए कि आगे जाके जो है उसको वापस एंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवेज ये देखें ये मेरा रेडी हो चुका। अब मैं आपको बता दूं कि हमने इसको स्लीव्स को टर्न करना है। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि मुझे यहाँ से यहाँ तक का जो है चाहिए स्लीव्स, बंद स्लीव्स चाहिए। तो मेरी उस वक़्त ही मैंने जब ये किया था तो ऑलमोस्ट 8 इंच आ गया था। मैं आपको फिर बता देती हूँ। ये देखें ये यहाँ मैं रखी हूँ, ये 8 इंच मेरी स्लीव्स का है यहाँ पर। तो मैं 8 इंच जो है ये क्योंकि मैं अपने साइज़ का बना रही हूँ, मेरा साइज़ मीडियम साइज़ है, तो जिनके मीडियम साइज़ हैं वो 8 इंच रखें, तो थोड़ा सा बड़ा है वो थोड़ा सा बड़ा रख लें और ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा। तो वो मैंने आपको तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से बढ़ेगा। अच्छा ओके, अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने, आपके पास स्टिच मार्क्स मैंने बताए थे इनिशियल, अगर तो नहीं बताए तो सॉरी। स्टिच मार्क्स आपने पहले इस पे लगाना है ताकि आपको याद रहे कि आपने कहाँ से स्टार्टअप लेना है। हम लोग स्टिच करके इनको बंद करेंगे, ठीक है ओके। अब ये हम लोग अपने जो एंची टेप है उससे नाप लेते हैं हमारा 8 इंच कहाँ पर आ रहा है। ये देखें मैं यहाँ पे अगर रखती हूँ तो मेरा 8 इंच यहाँ पर आ रहा है। ये तो मैं इसके काउंट कर लेती हूँ। यहाँ पे ये आपको याद होगा मैंने ये करे थे सिंगल क्रोशे, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ही स्टिचेस पे मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना स्टिच मार्क और फिर मैं यहाँ से भी 8 स्टिचेस काउंट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच पे मैं
ये लगा दिया मैंने। सेम चीज़ मैं वो दूसरी तरफ भी करूँगी, वही आपने उसी तरह करना है। मैं आपको इस तरफ का मैं बता देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। वो दूसरी तरफ भी आपने यही सेम चीज़ अपनानी है। सेम तरीके से आपने उस बाजू को भी बंद करना है। मैं आपको फिर एंड में दिखाऊंगी कि इसका शेप क्या आएगा। मैं पहले स्टार्टर में बता दूँ, ये तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए लगाया हुआ था, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, करना क्या है, ये हमने उल्टी साइड से सीना है यहाँ से। अब आपको तो मैंने इस तरह बताया, लेकिन ये हम उल्टी साइड से ही सिएंगे ऐसे करके। ये आप खोल लें एक मिनट। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बराबर आए, ये जो स्टिचेस हैं ना, ये स्टिचेस हैं, ये सब बराबर आएँ, वरना ऊपर नीचे फील होगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच। ओके, सब स्टार्ट ले रहे हैं हम लोग। ये देखें, ये मैंने इसमें घुसाना है। पहली जो हमारी स्टिच स्टार्टअप है स्लीव्स का, उसमें से हमने डाला। अब हमने हर स्टिच पे, अगर आपको नहीं आता तो ये सीख लें कि हर स्टिच पे ये इस तरह से आप डालेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये पर एक स्टिच आ रही है, ये आपने इसमें ये 2 स्टिचेस उठानी है एक साथ, और सेम वहाँ से भी इसी तरह 2 स्टिचेस एक साथ उठाएं। इट डजेंट मैटर थोड़ा नीचे भी चला जाए, क्योंकि ये वैसे भी हमारा स्लीव्स का है, ठीक है। उसी तरह फिर से नेक्स्ट स्टिच हमारी ये हमने इसमें डाला था, अब हम इसमें डालेंगे और ये इसमें डाल देंगे। आमने सामने की स्टिचेस हैं, बस उसमें आपने डालते जाना है, उसको पक्का करते जाना है। ये देखें, ठीक है। बस आप यहाँ तक आए, फिर मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे स्टिच करते हैं। ओके, ये देखें मैंने यहाँ तक कर लिया। अब मैं ये बीच वाली ये जो मेरे 6 थे सिंगल क्रोशे, उस पर आ गई हूँ। उसका भी यही तरीका है कि आपने ये ऊपर पहला स्टिच है, ये देखें, इसमें डाला और सामने वाले पहले स्टिच में आपने डाल देना। ये देखें सारी 6 स्टिचेस नज़र आ रही होंगी आपको आमने सामने। बस इसी तरह आपने करते जाना है। एक पहला हो गया, दूसरा, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ साथ आ गया। मेरा आखिरी। अब ये मेरी ये वाली स्टिचेस स्टार्ट हो गई हैं। इसको भी हमने इसी तरह बनाना है। एक स्टिच यहाँ से उठानी है, एक स्टिच यहाँ से उठानी है, यानी कि ये स्टिच इसकी यहाँ से उठाई मैंने, सामने वाली स्टिच में फंसा दिया। ये थोड़ा बड़ी स्टिचेस हैं ऑब्वियसली, सिंगल हाफ डबल क्रोशे की हैं तो बड़े बड़े ही आएंगे, इसीलिए मैं डबल थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। सिंगल थ्रेड वैसे नज़र तो नहीं आता, लेकिन वो पावरफुल भी नहीं होगा, पक्का टांका नहीं लगेगा, कमज़ोर लगेगा।
ठीक है, बस आपने इसी तरह करके इसको एंड कर देना है यहाँ पर। और ये मेरा लास्ट स्टिच हो गई। ठीक है, मेरे देखिए पूरा हो गया। अब इसको एंड करने का तरीका ये है कि जब आपने अपने स्टिच को पक्का करना होता है तो आपने ऑब्वियसली स्विंग जो सीखी है उससे बस वही सेम करना होता है। इसी तरह बस ये आपने इसमें डाला और इसको अब हम पक्का कर देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं छोड़ना, इतना अच्छा होता है कि इसको स्यू इन कर दें, यानी कि इस धागे को रहने ही ना दें, इसमें से इसी तरह निकालें। ये धागा जितना बाहर नज़र नहीं आएगा उतना ये पक्का रहेगा स्टिच, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा बाजू इसी स्टिच पे खड़ा हुआ है। तो हम इसको अच्छी तरह इसके अंदर वीव इन कर देंगे। वीव इन होने से फ़ायदा ये होता है कि लूज़ एंड्स नज़र नहीं आते हैं। ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स में यही इसलिए बोला जाता है कि वीव इन कर दें ताकि जो थ्रेड्स हैं, जो एंड्स हैं वो नज़र ना आए, उससे नज़र नहीं आते तो क्वालिटी भी नज़र अच्छी हो जाती है। और दूसरा ये कि ये प्रोटेक्ट भी हो जाता है। ये देखें, अब ये देखें, ये इसके अंदर चला गया, यहाँ हमने नॉट लगाई थी, यहाँ अंदर तक चला गया। आप चाहें तो इसका एक और बार पक्का करने के लिए यहाँ पे एक और नॉट लगा दें, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। का ऑब्वियसली वॉश होने की वजह से भी हो जाता है। मैं तो ज़रूर कर देती हूँ, ताकि ना मेरा एक आदत हो चुकी है कि मैं ज़रूर 2 दफ़ा नॉट लगाती हूँ, हालांकि पक्का हो चुका होता है, लेकिन अपनी सहूलत के लिए मैं दूसरी दफ़ा भी नॉट लगा देती हूँ ताकि ये एक दफ़ा और पक्का हो जाए। तो ये हम इसको कट कर देंगे यहाँ से, और इसको ये खुद ही ऑटोमेटिकली अंदर हो जाएगा। ऑलराइट, ये मैं उतार देती हूँ, मेरे स्टिच मार्क्स की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, मेरा बाजू बन के रेडी हो गया। ये लुक आएगा आगे से, फ्रंट से। ये देखें कितना नीट लुक आया ना। ये देखें, यहाँ स्टिच अंदर चली गई यहाँ तक। अब यही सेम चीज़ हम अपने दूसरी तरफ भी करेंगे, फिर मैं आपको ये टोटली बताऊंगी कैसा लगता है। इसकी तस्वीर जो है मैंने अपने फ्रंट उस पर भी शेयर की है, आप ज़रूर देखिएगा कि इसको कैसे वियर किया जाता है। बहुत स्टाइलिश है। मैं ये वीव करके फिर आपको बताती हूँ। ओके, मैंने ये साइड भी कंप्लीट कर दी। देखें, मेरी दोनों साइड्स कंप्लीट हो गई हैं। फ्रेंड्स, इसको हम स्कार्फ विथ स्लीव्स भी कह सकते हैं, इसको हम रैप विथ स्लीव्स भी कह सकते हैं। ये हुडी भी बन जाता है, क्योंकि इतना ये चौड़ा है, ये हुडी भी बन जाता है। तो आई होप आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मैं ज़रूर नया प्रोजेक्ट लेकर आऊँगी, बहुत ईजी और बहुत अच्छा, जिसे आप बहुत ज़्यादा अच्छा सीख सकें। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।